जय हिंद दोस्तों, आपके अपने मैजिक मूवमेंट चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम हमारे सब्सक्राइबर मिस्टर प्रसन्नजीत यादव सर के सजेशन के अकॉर्डिंग बेस्ट स्मॉल कैप मिड कैप सेमीकंडक्टर स्टॉक्स को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट स्टॉक का नेम है केन्स टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड। दोस्तों ये एक मिड कैप स्टॉक है, हाई रिस्क स्टॉक है। इस स्टॉक ने अपने शेयर होल्डर्स को नवंबर 2022 से लेकर अब तक 869% के रिटर्न्स दिए। कंपनी के शेयर का लो प्राइस 666 रुपीज़, ऑल टाइम हाई 7,822 रुपीज़ और अभी 6,689 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रहा है। अपने ऑल टाइम हाई से डिस्काउंटेड है, लेकिन स्टॉक मार्केट की लास्ट ईयर की गिरावट के बाद इस कंपनी ने यहां से बुलिश ट्रेंड के साथ शार्प रिकवरी दिखाई। कंपनी का स्कोर कार्ड चेक करें तो इस कंपनी की परफॉर्मेंस लो है, वैल्यूएशन हाई है, ग्रोथ इसमें एवरेज है और प्रॉफिटेबिलिटी हाई है। एंट्री पॉइंट एवरेज है। कंपनी का स्टॉक ओवर प्राइस है लेकिन ओवरबॉट जोन में नहीं है, यानी इस कंपनी का करंट स्टॉक प्राइस इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू से ज़्यादा पर ट्रेड कर रहा है, लेकिन अभी ओवरबॉट जोन में नहीं है। रेड फ्लैग लो है जो कि कंपनी के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। और इस कंपनी में प्रमोटर्स का स्टेक 53.46%, म्यूचुअल फंड्स का स्टेक 20.65%, अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल्स का स्टेक 3.01% और एफआईआईज का स्टेक 10.71%, रिटेल एंड अदर्स का स्टेक 12.17% ओनली। इस कंपनी के शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म के रिटर्न्स को डिस्कस करें तो दोस्तों इस कंपनी ने लिस्टिंग से लेकर लास्ट 3 मंथ तक अपने शेयर होल्डर्स को पॉजिटिव में ही रिटर्न्स दिए। लास्ट 1 मंथ से ये कंपनी नेगेटिव में परफॉर्म कर रही है, लास्ट वीक भी नेगेटिव में ही परफॉर्म किया। कंपनी की पीई रेशो इसके सेक्टर और इसकी कंपटीटर कंपनीज के कंपैरिजन पे हाई पी रेशो पर कंपनी का स्टॉक ट्रेड कर रहा है और निफ्टी के कंपैरिजन में हाई वोलेटाइल भी है। कंपनी का बीटा 1.30, कंपनी का मार्केट कैप 44,747 सीआर। कंपनी में वॉल्यूम्स को डिस्कस करें तो ओवरऑल लैख में वॉल्यूम है, ओवरऑल डिलीवरी वॉल्यूम 31% के आसपास है। नेक्स्ट स्टॉक है सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशन लिमिटेड। दोस्तों ये एक लार्ज कैप कंपनी है, मॉडरेट टू रिस्क है और इस कंपनी ने लिस्टिंग से लेकर अब तक अपने शेयर होल्डर्स को 54,737% के रिटर्न्स दिए। कंपनी के शेयर का लो प्राइस 1 रुपीज़ 31 पैसे, ऑल टाइम हाई 874 रुपीज़ और अभी 723 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रहा है, यानी अपने ऑल टाइम हाई के पास। इस कंपनी के स्टॉक में भी फाइनेंशियल ईयर 2025 की स्टॉक मार्केट की गिरावट के बाद तुरंत इसमें वी शेप रिकवरी आई और अभी अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ही इस कंपनी का स्टॉक ट्रेड कर रहा है। इस कंपनी के भी स्कोर कार्ड को स्टडी करिए तो दोस्तों इस कंपनी की परफॉर्मेंस हाई है, वैल्यूएशन भी हाई है। मार्केट एवरेज की कंपैरिजन में ग्रोथ इसमें लो है, लेकिन दोस्तों इस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी हाई है, एंट्री पॉइंट भी गुड है। कंपनी का स्टॉक प्राइस फंडामेंटली भी और टेक्निकली भी अंडर वैल्यूड है, रेड फ्लैग भी लो है। तो दोस्तों ओवरऑल स्कोर इस कंपनी के ग्रीन निशान में है, जो कि कंपनी के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। इस कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग 56.37%, म्यूचुअल फंड्स की होल्डिंग 9.81%, अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल्स की होल्डिंग 6.45%, एफआईआईज की होल्डिंग 13.02% और रिटेल्स एंड अदर्स की होल्डिंग ओनली 14.35%। इस कंपनी के भी रिटर्न्स को डिस्कस करें लास्ट 5 ईयर से लास्ट वीक के तो दोस्तों इस कंपनी ने लास्ट 5 ईयर में अपने शेयर होल्डर्स को मल्टी बैगर रिटर्न्स दिए और लास्ट 5 ईयर से लास्ट 2 ईयर तक पॉजिटिव में ही रिटर्न्स दिए। लेकिन लास्ट 1 ईयर में मार्केट की नेगेटिव सेंटीमेंट में इस कंपनी ने भी वीक परफॉर्म किया, लेकिन जैसे ही लास्ट 6 मंथ से अपनी शेयर मार्केट रिकवर हुई, सेमीकंडक्टर और ईएमएस सेक्टर्स के स्टॉक ने अच्छी खासी रिकवरी दिखाई, तो इस कंपनी के स्टॉक ने भी लास्ट 6 मंथ लास्ट 3 मंथ में अपने शेयर होल्डर्स को पॉजिटिव में रिटर्न्स दिए। हालांकि लास्ट 1 मंथ और लास्ट वीक से वीक परफॉर्म कर रहे हैं। और इस कंपनी में वॉल्यूम्स को भी डिस्कस करिए तो दोस्तों ओवरऑल इस कंपनी में 30 लाख के आसपास की वॉल्यूम है और डिलीवरी वॉल्यूम 65% के आसपास है, यानी 65% लोग इस कंपनी में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और नेक्स्ट स्टॉक है मोस्टिव टेक्नोलॉजी लिमिटेड। दोस्तों ये एक स्मॉल कैप स्टॉक है, हाई रिस्क की स्टॉक है। इस स्टॉक ने भी दिसंबर 2007 से लेकर अब तक अपने शेयर होल्डर्स को 584% के रिटर्न्स दिए। कंपनी के शेयर का लो प्राइस 1 रुपीज़ 30 पैसे, ऑल टाइम हाई 326 रुपीज़ और अभी अपने ऑल टाइम हाई से डिस्काउंट पर अवेलेबल है 263 रुपीज़ के प्राइस के आसपास ट्रेड कर रहा है। इस कंपनी के स्टॉक में भी फाइनेंशियल ईयर 2025 की गिरावट के बाद तुरंत डब्ल्यू शेप में रिकवरी हुई और अभी अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ही इस कंपनी का स्टॉक ट्रेड कर रहा है। इस कंपनी के भी स्कोर कार्ड को स्टडी करें तो इस कंपनी की परफॉर्मेंस भी हाई है, वैल्यूएशन हाई है मार्केट एवरेज के कंपैरिजन में, साथ में इसकी वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग ग्रोथ इसमें एवरेज है, प्रॉफिटेबिलिटी इसमें हाई है और एंट्री पॉइंट एवरेज है और साथ में रेड फ्लैग भी एवरेज है, जो कि कंपनी के लिए एक नेगेटिव पॉइंट है क्योंकि इस कंपनी का स्टॉक ईएसएम लिस्ट में शामिल है। ओवरऑल वॉल्यूम्स 50 लाख के आसपास का है, एवरेज डिलीवरी वॉल्यूम ओनली 28% का है।
और इस कंपनी का स्टॉक पीई रेशो इसकी वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग अंडर वैल्यूड है, लेकिन सेक्टर और कंपटीटर कंपनीज के कंपैरिजन में ओवर वैल्यूड है। और इस कंपनी की पीबी रेशो भी हाई है और इस कंपनी का स्टॉक निफ्टी के कंपैरिजन में वोलेटाइल भी है। कंपनी का बीटा 1.85 और कंपनी का मार्केट कैप 5067 सीआर ओनली। कंपनी के रिटर्न्स को डिस्कस करें लास्ट 5 ईयर से लेकर लास्ट वीक तक के, तो दोस्तों इस कंपनी ने लास्ट 5 ईयर से लेकर लास्ट 1 मंथ तक अपने शेयर होल्डर्स को पॉजिटिव में ही रिटर्न्स दिए। इवन लास्ट 5 ईयर में अपने शेयर होल्डर्स की 1 लाख की वैल्यू को इजिली 2 सीआर में कन्वर्ट किया। लास्ट 2 ईयर्स में भी मल्टी बैगर रिटर्न्स दिए। और जैसे ही सेमीकंडक्टर स्टॉक लास्ट 6 मंथ से अच्छी रिकवरी दिखा रहे हैं, तो शॉर्ट टर्म में भी इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को अच्छे रिटर्न्स दिए। लास्ट 3 मंथ में 55% के रिटर्न्स दिए, लेकिन लास्ट वीक से ये वीक परफॉर्म कर रहा है। तो दोस्तों ऐसे हाई रिस्क की स्टॉक में कोई भी डिसीजन लेने से पहले सेबी से रजिस्टर्ड एनालिसिस या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस जरूर ले। और नेक्स्ट स्टॉक है एएसएम टेक्नोलॉजी लिमिटेड। ये एक स्मॉल कैप कंपनी है, हाई रिस्क की कंपनी है और इस कंपनी ने भी अपने शेयर होल्डर्स को दिसंबर 2007 से लेकर अब तक 15,760% के रिटर्न्स दिए। कंपनी के शेयर का लो प्राइस 7 रुपीज़ 40 पैसे, ऑल टाइम हाई 4,595 रुपीज़ और अभी कंपनी का स्टॉक 3,505 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रहा है। अपने ऑल टाइम हाई से अच्छे खासे डिस्काउंट पर अवेलेबल है। और दोस्तों अगर इस कंपनी के शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के रिटर्न्स को भी डिस्कस करें, तो दोस्तों इस कंपनी ने भी लास्ट 5 ईयर्स से लेकर लास्ट 3 मंथ तक अपने शेयर होल्डर्स को अच्छे रिटर्न्स दिए। लास्ट 5 ईयर में इस कंपनी ने भी 1 लाख की वैल्यू को ईजिली 4 सीआर में कन्वर्ट कर दिया। लास्ट 3 ईयर से लास्ट 3 मंथ तक भी अपने शेयर होल्डर्स को मल्टी बैगर रिटर्न्स दिए। इवन लास्ट 6 मंथ में तो इस कंपनी ने अपने शेयर्स की वैल्यू को 2x के साथ इंक्रीज किया। लास्ट 6 मंथ के रिटर्न्स 143% के, लेकिन इस कंपनी के स्टॉक में भी लास्ट 1 मंथ लास्ट वीक से गिरावट आ रही है। लास्ट 1 मंथ से ये वीक परफॉर्म कर रहे हैं। कंपनी के स्कोर कार्ड को स्टडी करें तो इस कंपनी की परफॉर्मेंस भी हाई है, वैल्यूएशन भी हाई है मार्केट एवरेज के कंपैरिजन में, और ग्रोथ भी लो है लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी हाई है। और इस कंपनी के स्टॉक में भी एंट्री पॉइंट और रेड फ्लैग एवरेज है, जो कि कंपनी के लिए एक नेगेटिव पॉइंट है, क्योंकि इस कंपनी का स्टॉक भी एएसएम लिस्ट में शामिल है और इस कंपनी का करंट स्टॉक प्राइस इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू से ज़्यादा पर ट्रेड कर रहा है। वॉल्यूम्स को भी डिस्कस करें तो दोस्तों ओवरऑल इस कंपनी में वॉल्यूम्स थाउजेंड्स में है, 21,000 के आसपास है, लेकिन ओवरऑल डिलीवरी वॉल्यूम 50% के आसपास है। यानी 50% के लोग इस कंपनी में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से हैं और 50% ट्रेडिंग पर्पज़ से। और इस कंपनी में प्रमोटर्स का स्टेक 57.40%, एफआईआईज का स्टेक 0.52%, डीआईआईज का स्टेक 0.08%, अदर पार्टीज का स्टेक 5.52%, पब्लिक का स्टेक 36.48% का। और दोस्तों इस कंपनी के प्रमोटर्स के स्टेक में प्लेज होल्डिंग भी है और इस कंपनी के प्रमोटर्स ने सितंबर क्वार्टर में इसमें स्लाइटली प्रॉफिट बुकिंग की और प्लेज होल्डिंग भी स्लाइटली इस कंपनी की इंक्रीज हुई सितंबर क्वार्टर में। ये भी कंपनी के लिए एक सेकेंड नेगेटिव पॉइंट है। एंड नेक्स्ट स्टॉक है एसपीएल सेमीकंडक्टर लिमिटेड। ये भी स्मॉल कैप कंपनी है, हाई रिस्क की कंपनी है और इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को दिसंबर 2007 से लेकर अब तक 388% के ही रिटर्न्स दिए। कंपनी के शेयर का लो प्राइस 2 रुपीज़ 86 पैसे, ऑल टाइम हाई 268 रुपीज़ और अभी अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ही ट्रेड कर रही है 202 रुपीज़ पर। तो दोस्तों लास्ट 6 मंथ में सेमीकंडक्टर्स के स्टॉक के साथ इस कंपनी के शेयर में भी वी शेप रिकवरी नजर आई। इस कंपनी के भी स्कोर कार्ड को स्टडी करें तो इसकी परफॉर्मेंस हाई है, वैल्यूएशन भी हाई है मार्केट एवरेज और कंपटीटर कंपनीज के कंपैरिजन में भी। ग्रोथ इसमें लो है और साथ में इसमें प्रॉफिटेबिलिटी भी लो है और एंट्री पॉइंट और रेड फ्लैग दोनों एवरेज हैं, जो कि कंपनी के लिए सेकंड नेगेटिव पॉइंट है। क्योंकि दोस्तों इस कंपनी की अर्निंग्स वीक है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। इस कंपनी का रिवेन्यू भी लास्ट 2 ईयर से डाउन जा रहा है, साथ में इस कंपनी का लॉस भी लास्ट 2 ईयर से कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है। इसलिए इस कंपनी में एंट्री पॉइंट और रेड फ्लैग एवरेज है। और इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को भी स्टडी करें तो दोस्तों इस कंपनी में प्रमोटर्स का स्टेक 59.17%, म्यूचुअल फंड की होल्डिंग्स 0.02% ओनली और इस कंपनी में एफआईआईज की होल्डिंग भी 0.02%, रिटेल्स एंड अदर्स की होल्डिंग 40.79%। इस कंपनी के स्टॉक में भी वॉल्यूम्स थाउजेंड्स में है, लेकिन ओवरऑल डिलीवरी वॉल्यूम 100% है, क्योंकि इस कंपनी के स्टॉक में भी अपर सर्किट या डाउन सर्किट लगते रहते हैं। लेकिन अगर इस कंपनी के रिटर्न्स को डिस्कस करें तो दोस्तों इस कंपनी ने लास्ट 5 ईयर से लेकर लास्ट 3 मंथ तक अपने शेयर होल्डर्स को पॉजिटिव में रिटर्न्स दिए। लास्ट 1 मंथ में वीक में परफॉर्म किया, लास्ट वीक के भी ओवरऑल पॉजिटिव में ही रिटर्न्स रहे। कंपनी का मार्केट कैप 4126 सीआर और कंपनी निफ्टी के कंपैरिजन में लो वोलेटाइल है। कंपनी का बीटा 0.95 और सेक्टर के कंपैरिजन में तो ओवर वैल्यूड है कंपनी की पीई रेशो, लेकिन कंपटीटर कंपनी और इसकी वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग एवरेज पीई रेशो पर इस कंपनी का स्टॉक ट्रेड कर रहा है।
और लास्ट स्टॉक है RIR पावर इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। दोस्तों ये भी एक स्मॉल कैप कंपनी है, हाई रिस्क की कंपनी है। इस कंपनी ने भी दिसंबर 2007 से लेकर अब तक अपने शेयर होल्डर्स को 9630% के रिटर्न्स दिए। कंपनी के शेयर का लो प्राइस 80 पैसे, ऑल टाइम हाई 487 रुपीज़ और अभी अपने ऑल टाइम हाई से लगभग 50% के डिस्काउंट पर कंपनी का स्टॉक ट्रेड कर रहा है 299 रुपीज़ के आसपास। इस कंपनी में भी लास्ट 6 मंथ में वी शेप रिकवरी हुई, लेकिन अभी भी अपने ऑल टाइम हाई से डिस्काउंट पर अवेलेबल है। और इस कंपनी की परफॉर्मेंस एवरेज है, वैल्यूएशन हाई है मार्केट एवरेज के कंपैरिजन में, ग्रोथ भी एवरेज है और प्रॉफिटेबिलिटी हाई है। एंट्री पॉइंट एवरेज है। इस कंपनी का स्टॉक ओवर प्राइस है लेकिन ओवरबॉट जोन में नहीं है, यानी इस कंपनी के स्टॉक का करंट प्राइस इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू से ज़्यादा पर ट्रेड कर रहा है और रेड फ्लैग भी लो है, जो कि कंपनी के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। इस कंपनी में प्रमोटर्स का स्टेक 59.29%। अभी म्यूचुअल फंड्स की कोई होल्डिंग नहीं है सितंबर डेटा के अकॉर्डिंग, लेकिन DIIs की एंट्री है 0.01% स्टेक के साथ। FIIs की भी होल्डिंग है 9.52% स्टेक के साथ। रिटेल्स एंड अदर्स की होल्डिंग 31.17%। और दोस्तों इस कंपनी का मार्केट कैप 2295 CR और निफ्टी के कंपैरिजन में ये कंपनी भी लो वोलेटाइल है। कंपनी का बीटा 0.54 ओनली और इस कंपनी का स्टॉक PE रेशो भी इसकी वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग लो वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहा है। PB रेशो भी लो है, जो कि कंपनी के लिए एक सेकेंड पॉजिटिव पॉइंट है। इस कंपनी में वॉल्यूम्स को डिस्कस करें तो ओवरऑल इस कंपनी में लाख में वॉल्यूम है, लेकिन ओवरऑल एवरेज डिलीवरी वॉल्यूम 64% के आसपास है, यानी इस कंपनी में भी लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट वाले शेयर होल्डर्स ज़्यादा हैं ट्रेडिंग शेयर होल्डर्स के कंपैरिजन में। और इस कंपनी के रिटर्न्स को भी डिस्कस करें तो इस कंपनी ने भी लास्ट 5 ईयर से लेकर लास्ट 2 ईयर्स तक अपने शेयर होल्डर्स को मल्टीबैगर रिटर्न्स दिए। लास्ट 1 ईयर में वीक परफॉर्म किया मार्केट के नेगेटिव सेंटीमेंट के साथ, लेकिन लास्ट 6 मंथ से अच्छी खासी रिकवरी दिखाई। लेकिन लास्ट 1 मंथ लास्ट वीक से इस सेक्टर के सभी स्टॉक वीक परफॉर्म कर रहे हैं, तो इस कंपनी के स्टॉक ने भी वीक ही परफॉर्म किया। और दोस्तों इस कंपनी के प्रमोटर्स ने सितंबर क्वार्टर में इस कंपनी में स्लाइटली प्रॉफिट बुकिंग की। प्रमोटर्स के साथ साथ रिटेल इन्वेस्टर्स की तरफ से भी सितंबर क्वार्टर में इस कंपनी में प्रॉफिट बुकिंग नजर आई, लेकिन FIIs की तरफ से सितंबर क्वार्टर में इस कंपनी में बाइंग की गई और अदर पार्टीज भी इस कंपनी में लास्ट क्वार्टर से कंटिन्यू बाइंग कर रहे हैं। सितंबर क्वार्टर में भी अच्छे खासे स्टेक के साथ इस कंपनी में बाइंग की गई। तो दोस्तों ये तो थे सेमीकंडक्टर्स के मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक। सर के सजेशन के अकॉर्डिंग स्पेशल मिड कैप और स्मॉल कैप और सभी स्टॉक्स अलग अलग रिस्क फैक्टर के इन्वेस्टर्स के लिए हैं। हाई रिस्कीज भी है, मॉडरेट टू रिस्कीज भी है, लेकिन दोस्तों मेरी तरफ से किसी भी स्टॉक के लिए किसी भी टाइप की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आप मेरे इस ओपिनियन को रिकमेंडेशन ना समझे। आप इन स्टॉक्स में कोई भी डिसीजन लेने से पहले सेबी से रजिस्टर्ड एनसिस या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस जरूर ले। और दोस्तों यदि आप इनमें से किसी भी स्टॉक या फिर इसके अलावा भी किसी भी स्टॉक या म्यूचुअल फंड के ऊपर डीप डिस्कशन चाहते हो तो दोस्तों आप भी सर की तरह आप हमें किसी भी कंपनी या म्यूचुअल फंड का नेम सजेस्ट कर सकते हो। हम आपकी सजेशन के अकॉर्डिंग भी वीडियो लेकर आएंगे। दोस्तों यदि आपको वीडियो में कुछ कमी नजर आए तो प्लीज उसका भी फीडबैक दें, और यदि आपको हमारे एफर्ट्स और वीडियो पसंद आए तो प्लीज अपने उन फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ जरूर शेयर कीजिए जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं। और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। अभी तक हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्लीज भाई लाइक कर दो।